बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फादर जनरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। देखो, इस वीडियो के अंदर ख़ताती के हवाले से हैं। इससे पहले वीडियो में यही अल्फाज मौजूद हैं, मुफ़रदात हैं। मुफ़रदात के साथ कुछ मुरक्कबात हैं कि मुफ़रदात के तमाम हरूफ के साथ आखिर में अलिफ़ लगा दिया गया है। मसलन ये बा है, जीम है, सीन, शीन, स्वात, इनके आखिर में अलिफ़ लगा दिया गया है। तो उसमें एक तख्ती बा अलिफ बा के साथ हमने हरूफ लगा दिए थे। उनसे जो अल्फाज बनते हैं तो हमने नमूने के तौर पर मैंने आपको कुछ न कुछ लिख कर दिए हैं। तो उस वीडियो को भी देखें और इस वीडियो के अंदर उससे अगला लफ्ज़ जीम से कौन से हरूफ बनते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, तो वो भी आपके सामने है। देखो, बुनियादी चीज़ आपको ये बता देता हूँ कि लिखाई में बुनियादी चीज़ मुफ़रदात को टिक करना है। फिर मुफ़रदात में बुनियादी चीज़ ये अलिफ़ को, कि अलिफ़ आपका बिल्कुल सीधा हो। उसके बाद दायरे हैं तो जीम और ऐन का दायरा, और सीन, शीन, स्वाद, काफ, लाम, नून और या, ये दायरे आपके गोल होने चाहिए, ये ठीक होने चाहिए। इस पे आप बुनियादी तौर पर ज़्यादा ज़ोर दें तो इंशाअल्लाह आपकी लिखाई में काफ़ी बेहतरी आएगी। फिर इसमें तमाम हरूफ के मुरक्कबात यानी जोड़ इनका है कि ये तमाम हरूफ जोड़ में कैसे, इसकी 11 तख्तियाँ हैं जो एक वीडियो में मौजूद हैं, तो आप उसमें देख सकते हैं। और भी वीडियोज़ उस पर हर एक तख्ती के अलहदा वीडियोज़ मौजूद हैं, आप वहाँ देखें। उसके बाद ये अगली वीडियो है कि इसके अंदर इन हरूफ के साथ हमने जोड़ लगा दिया है कि बा अलिफ़ है, या फिर जीम अलिफ़ है, फिर सीन अलिफ़ है, स्वाद अलिफ़ है। तो इन तमाम पे एक एक तख्ती बनेगी। तो आप एक एक को लेकर उस पर मेहनत करें, बार बार उसकी मशक करें। देखिए, ये तमाम मुफ़रदात आपके सामने हैं। इधर से बा हमने तमाम के साथ मिला दिया था। शुरू में जितने लफ्ज़ उससे बनते हैं वो बना दें। उसके बाद फिर जीम, देखिए आप सिर्फ लफ्ज़ बनाते जाएं, उसके माने को ना देखें माना ठीक बनता है या नहीं बनता। अगर माना ठीक बनता है तो वो अल्फाज आप ले लें, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बाकी आपको लफ्ज़ का बनाने का तरीका है कि आपने लफ्ज़ को कैसे लिखना है। अगर बिलफर्ज़ ऐसा लफ्ज़ आ जाए तो आपने कैसे लिखना है, तो उसका तरीका। अब ये है कि जीम जिस वक्त मुफ़रद हो तो देखिए मुफ़रद कैसे लिखा है, और जब जोड़ में हो यानी अलिफ़ के साथ हो कैसे लिखा जाता है। तो जीम की शक्ल में, फिर जीम की शक्ल में हा है, खा और चा। तो अब ये लफ्ज़ आपके सामने आ गया। अब इसको लें, इसमें से तमाम मुफ़रदात को साथ मिलाएं, तो अल्फाज मिलाते जाएं, आपका लफ्ज़ आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। एक तो इससे ये होगा कि आपके लफ्ज़ पे हाथ मजबूत हो जाएगा, यानी कि लफ्ज़ बार बार लिखने से आपके हाथ पे ग्रिप आ जाएगी। जब ग्रिप आ जाए कलम पे तो आप जैसे लफ्ज़ फिर बनाना चाहेंगे तो लफ्ज़ बनेगा। अब जीम अलिफ है, उसके साथ बा लगा दिया तो एक लफ्ज़ बन गया जाब। इसी तरह इनमें से कोई भी लफ्ज़ हो, इसी शेप का ले लें, नुक्ते बस चेंज करते जाए, आपका लफ्ज़ बनता है। कि मसलन इसको ले लिया चा अलिफ और साथ बाकी शेप बना दी, उसे चाट। इसी तरह आप खुद ब खुद इन अल्फाज को लें और इनके साथ उनमें से कोई भी लफ्ज़ साथ मिलाते जाएं। शुरू से तरतीब से मिलाएंगे तो ये होगा कि आपको ज़्यादा अल्फाज मिलेंगे। हाँ, उसके साथ जीम। हाँ, जब इसके बाद फिर आपको अगली तख्ती में फिर मैं ये सिखाऊंगा कि आपने दो जोड़ों को कैसे मिलाना है, कि दो जोड़ एक तरफ हैं, दो जोड़ दूसरे तरफ हैं।
तो जब वो लफ्ज़ों को आपस में जोड़ा जाता है, अव्वल तो इसमें ज़्यादातर जोड़ जो शोशे जिसमें बनते हैं, जिसमें इसको दांत भी कहते हैं कि सीन है और बा है, तो बा के अक्सर जो शोशे होते हैं पेवंद जोड़ आपस में, उसके बारे में बाकायदा 2 वीडियोज़ मौजूद हैं, आप उसे भी सर्च करें, उसे देखें कि उसके अंदर बा के जोड़ बा अगर अपनी असली शक्ल में हो तो असली शक्ल में इसमें 5 हरूफ आते हैं, बा ता टा सा पा ये आते हैं। लेकिन जब ये जोड़ में आए तो जोड़ की शक्ल में इनके साथ 2 हरूफ और भी ज़्यादा होते हैं, एक नून और एक या, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क होता है। तो अगर मुख्तलिफ़ अल्फाज आए, 3 हरफ आए, 4 हरफ आए, 5 हरफ आए, तो उसका क्या तरीक़ाकार है, उसको कैसे लिखा जाता है, तो उसका बहुत आसान तरीका मैंने उसमें बता दिया है कि आपने उसको कैसे समझना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस करनी है। पहले उसका तरीक़ाकार समझें, उसके बाद फिर उसकी मशक करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक मरतबा देखा और आपको समझ में आ गया, नहीं, पहले तरीका समझे, उसकी मशक करें। और जो लफ्ज़ आपने बनाना हो तो लफ्ज़ एक मरतबा बना के उसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। बुनियादी तौर पर तो ये बच्चों के लिए होता है कि जब इब्तिदाई तौर पर बच्चे उस चीज़ को जहन में बिठा लेते हैं और उस्ताद उसको ये बताता है कि आपने लफ्ज़ को जब जोड़ में लिखना है, कैसे लिखना है, वो उसको बता दें, तो उसके बाद वो एक नक्शा ज़हन में बैठ जाता है, तो उसी नक्शे पे वो हरफ लिख देता है। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा जो मसला है वो ये है कि स्कूल में अक्सर असातिज़ा जो लिखाई वाले होते हैं उनकी अपनी लिखाई ठीक नहीं होती। अगर उनकी अपनी लिखाई ठीक हो तो बच्चे ख़ुद ब खुद ठीक लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर उस्ताद को लिखाई ना आती हो तो वो बच्चे को कुछ नहीं समझा सकता, वो जैसे उसकी लिखाई होगी बच्चे ने वही कुछ सीखना है। इसलिए कि बर्तन से वही कुछ निकलता है जो बर्तन में मौजूद होता है। तो मेन चीज़ इसको जितने भी असातिज़ा किराम हैं उनको ये बात माइंड नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसे कम से कम इस चीज़ पे तवज्जो देनी चाहिए कि उनका अपना ख़त अगर ठीक होगा, अगर उस्ताद की अपनी इमला ठीक हो, अपना हर्फ वो ठीक लिख रहा हो तो वो बच्चे को भी ठीक लिख कर देगा। अगर उस्ताद की अपनी लिखाई में फ़र्क हो, अपना ख़ुद एक लफ्ज़ गलत लिख रहा हो, तो ज़ाहिरी बात है कि वही गलती बच्चे भी मुंतकिल होगी। तो बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहले उस्ताद इस चीज़ को सीखे। अगर बिलफर्ज़ उस्ताद नहीं है, कोई तालिब इल्म है, वो सीखना चाहता है तो वो भी सीख सकता है। बाकायदा जो है ना अपनी रोज़ाना की रूटीन से कि रोज़ थोड़ा थोड़ा लिखें, क्योंकि वीडियोस में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। एक वीडियो है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, बराह रास्त भी देख सकते हैं। उससे जहाँ पर है मुफरदात हैं तो उसका एक पिक्चर लें और उसी से जो है ना बार बार आप लिखने की कोशिश करें। मशक करने का तरीका भी मैंने बताया है कि आपने मशक करना, प्रैक्टिस करना कैसे करना है, कैसे आपका लफ्ज़। ऐसा तो नहीं है, बाज़ लड़के ऐसे शुरू कर देते हैं, ऊपर इस्लाह लिखी होती है, नीचे शुरू हो जाते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं, बस एक मरतबा देखा और शुरू हो गए आखिर तक लिखते जाते हैं और आखिर में फिर जाके सफ़ा दूसरी साइड पे फिर उस पे लिखते हैं और अपनी तरफ से अल्फाज ख़ुद ब खुद बनाने शुरू कर देते हैं। तो ऐसा हरगिज़ न करें, ये बुनियादी गलती होती है कि उसको देखा न जाए। जो इस्लाह आपके सामने हो तो बार बार उसे देख के लिखें। आपने एक लफ्ज़ लिखा तो उसका मुआयना करें कि मैंने ये लफ्ज़ लिखा, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, दोबारा फिर लिखें, फिर देखें, फिर लिखें। तो ये बार बार लिखने की वजह से ये होगा कि वो लफ्ज़ आपके जहन में भी बैठ जाएगा और साथ साथ ये होगा कि वो ठीक होना भी शुरू होगा। अगर आप अपने ही अल्फाज को बार बार देखते जाएं और इस्लाह की तरफ न देखें कि जो उस्ताद का लिखा है उसकी तरफ न देखें तो कैसे ठीक होगा। ठीक उस सूरत में होगा जब आपके सामने कोई सैंपल होगा, फिर उसके साथ आप जज करें। और आपको ये जो बहुत अच्छा तरीका है, आसान तरीका है कि ये 4 लाइन ये इंग्लिश की कापी है, लेकिन इस इंग्लिश की कापी में मैं आपको इसलिए लिख कर देता हूँ क्योंकि उर्दू ख़त नस्तालीक के लिए बुनियादी तौर पर जो लाइनें लगा दी जाती हैं वो 4 लाइन होती हैं। उस 4 लाइन ऐसे होती हैं कि उसका क़द का हिसाब होता है कि कलम की चौड़ाई ऊपर से जो दूसरी लाइन होती है तो उसके दरमियान में फ़ासला 3 क़द का होता है, दरमियान में 2 क़द का होता है और आखिर में फिर 3 क़द का होता है। पहली लाइन से पहले 3 क़द लगाएं एक लाइन के नीचे,
پھر 2 لگائیں لائن کھینچے، پھر 3 لگائیں لائن کھینچے، تو اس میں یہ ہوگا کہ قد کے حساب سے آپ کی پورا لفظ بنے گا، اور ایسے ہی آپ کے الفاظ ٹھیک ہوں گے۔ اب آپ کے سامنے گائیڈ لائن موجود ہیں، تو آپ بھی 4 لائن کاپی لیں، اس میں مشق کریں، جہاں سے لفظ شروع کیا ہے وہاں سے شروع کریں، جہاں پہ ختم کیا ہے وہاں پہ ختم کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لکھائی میں دن بدن خود بخود ترقی ہوتی جائے گی، آپ کی لکھائی ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔